कारी मोहम्मद इस्माइल सदीकी साहब, आपने एक तो तिलावत कलाम पाक और फिर जो अशार कहे उनका भी ताल्लुक कुरान पाक से ही था, वो भी जुड़ी हुई बातें थी। अब मैं हमदे बारी ताला से बादल कलाम पाक गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूं। कुरान पाक वो किताब है जिसमें एक हर्फ भी बगैर किसी हिकमत के नहीं आया। हर हर्फ में हिकमत। बिस्मिल्लाह से लेके ठीक है, बिस्मिल्लाह से शुरू करके देखें। ये नहीं है कि ये हमने कह दिया है और सबने मान लिया, नहीं, दलील के तौर पर बिस्मिल्लाह से शुरू करें और पता चल जाएगा एक हर्फ भी हिकमत के तहत उतारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो हर्फ हैं उनकी तादाद मुझे कोई बता सकता है कितनी? बे, सीन, मीम, अल्लाह, रहमान, रहीम। ये हर्फ बनते हैं 19। कितने बनते हैं? 19। अब ये जो 19 हर्फ आए हैं ये ऐसे नहीं आए, ये लाए गए। ये नहीं कि बिस्मिल्लाह कहनी थी, लफ्ज आए हैं चुने, नहीं, ना ना। एक एक हर्फ लाया गया और हिकमत के तहत लाया गया। अब आप गिनती देखें, गिनती में दो ऐसे अदद हैं, 1 और 9। ये मिलाएं तो 19 बनता है। और पूरी गिनती में ये 2 हर्फ हैं। गिनती 1 से शुरू होती है, 9 पे खत्म होती है। तो अब जरा सोचिए कि हर हर्फ अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है और उसकी तौहीद की गवाही दे रहा है कि 1 से पहले देखें तो कुछ भी नहीं है, 9 के बाद देखें तो कुछ भी नहीं है। और आसान कि वही अव्वल और वही आखिर। जब कुछ न था वो था, कुछ ना होगा वो हो। तो ये हर्फ बता रहे हैं। गिरा पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आस्ताना अलिया खैरपुर शरीफ से, चकवाल से सैयदादे इज्जत माब आले नबी औलाद अली पीर सैयद जुबैर हुसैन शाह साहब हाशमी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह। दिल किया था गहराइयों से मैं पीर साहब को खुशामदीद कहता हूं और मैं अर्ज कर रहा था बिस्मिल्लाह। एक हर्फ भी ऐसे नहीं है। ये है इब्तदा कुरान पाक की। अब इसी 19 को जहन में रखिएगा और इब्तदा कर रहा हूं उन नामों से
जो इब्तदा है कायनात की। ये तो इब्तदा है कुरान। अब जो 5 नाम हैं जो इब्तदा है कायनात की, अपने ही नूर को कुन कह के जो नूर मार से वजूद में आया, नाम है मोहम्मद। फिर हुजूर के नूर को कुन कहा। ये नाम अपनी ही हमद के पर्दे में मीम मिला के अपनी हमद का पर्दा, अपनी हमद के पर्दे में से मीम मिलाया, नाम मोहम्मद रखा। फिर अल्लाह ने बुलंदी का पर्दा हटाया, नाम लिया अली। फिर अपने फातिर का पर्दा हटाया, उसमें से एक नाम लिया जिसे कहते फातिमा। फिर अपने हुस्न के पर्दे हटाए, उसमें से 2 नाम लिए, एक हसन, अब तेरी मर्जी है बोलो या ना बोलो, एक हसन और दूसरा हुसैन। अब बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रहा हूं कायनात की, ये तो कुरान की बिस्मिल्लाह है, अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूं कायनात की। अब अल्लाह जो करता है वो हिकमत के तहत करता है, ऐसे नहीं। अल्लाह ने जो भी हर्फ उतारा है उसको ऐसे नहीं उतारा, अरे उसका हर अंदाज में, हर जाविये से कोई ना कोई नतीजा अखज होता है। मोहम्मद के हर्फ 4, अली के 3, कितने हो गए गिन सकते हो? 7। फिर हसन के 3, 10, हुसैन के 4, 14। अब जिसे 19 समझ में आ गया है हाथ नीचे न रखे, सुभान अल्लाह जरूर कहे। फातिमा के 14 में मिलाओ, 5 मिल गए। ये नाम ऐसे नहीं रखेंगे, रब ने रखे, और जो रब रखता है, इस पर हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने कलम उठा के कहा, कलिफ तो 2, 3, 4 होए, फिर लाख करोड़ हजार होए, फिर ओठों बेशुमार होए, एक अलिफ का नुक्ता नहीं आ रहा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा। रब ने रखे। मैं पूरा कुरान, आओ कारी साहब ने सूरह कौसर पे इख्तिताम किया, मैं कौन कौन सी आयत पढ़ूं, कहां कहां से लूं? पूरा कुरान उठा के देखो, साल में दिन कितने? 365। ऐसा ही है, साल में दिन, यौम दिन को कहते। पूरे कुरान में यौम का लफ्ज 365 मर्तबा आया हुआ है। कुरान है अल्लाह। शहर महीने को कहते, महीने 12, और पूरे कुरान में शहर का लफ्ज 12 मर्तबा आया है। चलो आगे, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं कुरान का इल्म दे रहा हूँ, तिलावत की, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कमर का लफ्ज पूरे कुरान में 27 मर्तबा आया है। साइंस ने आज तहकीक की है कि ये जो चांद है ये जमीन का चक्कर 27 दिनों में मुकम्मल कर लिया करता है। और पूरे कुरान में, कारी साहब ने बस सूरह कौसर पढ़ी, जी चाह रहा है इस पे बोल दूं, पूरे कुरान में लफ्ज कौसर आया है सिर्फ 1 दफा। पूरे कुरान में जिसे कौसर की समझ है वो जरा सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाए। पूरे कुरान में लफ्ज कौसर आया है सिर्फ 1 दफा। और मेरा आपसे सवाल है, ये सूरत किसकी शान में उतरी है, कब उतरी है? अरे पढ़, तफसीर उठा के देख। जब मेरे आका के बेटे हजरत कासिम इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, एक आसनामी काफिर मरवा पहाड़ पे खड़े होके कहता है, अब आप अबतर हो गए, बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी, बेटा नहीं रहा तो दीन खत्म हो जाएगा, वारिस नहीं रहा तो दीन का चर्चा नहीं होगा। इधर हुजूर जनाजा पढ़ा के आ रहे हैं, इधर आसनामी काफिर ये ताना दे रहा है। महबूब को रब ने कहा परेशान नहीं होना, महबूब सब तो बेटों पे नाज करते हैं, मैं तुझे कौसर की सूरत में बेटी अता कर रहा था। खोले आवाज।
अल्लाह। और ये नहीं कहा महबूब कौसर दी, नहीं, अता की, दी नहीं, क्या है, अता की। और देने और अता में फर्क ये है, जो दिया जाता है वो हद में होता है, और जो अता किया जाता है उसकी कोई हद न और कैद नहीं। और पूरे कुरान में लफ्ज़ कौसर एक। अब सोचना पड़ेगा कि रब की पूरी कायनात में कौन सी हस्ती है जो कौसर की तरह एक है। तो नजर जहां ठहर जाती है, दर्जे यहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बुलंदियां यहां खत्म हो जाती हैं, वहां से जिसकी इब्तदा होती है, जो कौसर बन के आई है, जो कौसर बन के आई है, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा। अब कुरान से बड़ी दलील कौन सी? कुरान में जब कौसर एक है तो कायनात में सैयदा भी एक है। जिसका अकीदा है, जिसका अकीदा कुरान के साथ मिल गया है, वो उठाए दोनों हाथ, हाथ नीचे न रखे। तुझे सैयदा कायनात का वास्ता देता हूं, दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह किया। चलो ये तो कुरान से दलील हो गई। मैं 3 जुमले देकर अपनी दलील को मजबूत कर रहा हूं। बेटी की शान मालूम करनी हो तो जाविया है एक। पहला ये देखा जाता है ये बेटी किसकी है, दूसरा ये देखा जाता है ये बीवी किसकी है, तीसरा ये देखा जाता है ये मां किसकी है। अब मुझे कायनात में दूसरी कौसर के मुकाबले में लाके दिखा। अरे बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की, और मां है तो जन्नत के सरदारों। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? उठाओ दोनों हाथ, तुझे सैयदा कायनात की चादर ततहीर का वास्ता देता हूं। कोई हाथ नीचे नजर ना आए, बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। कहां से सैयदा का जिक्र कुरान से ढूंढूं? सूरह रहमान पढ़ के दे। अल्लाह ने 31 मर्तबा कहा है। मैंने कुरान से गिनती गिनी है। अल्लाह ने सूरह रहमान में 31 मर्तबा कहा है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब अल्लाह 31 बार कह रहा है, ऐसे नहीं कि सूरत पूरी करनी थी ना, ये 31 में भी तो कोई हिकमत है। आबिद ख्याल, इस 31 में कौन सी बात है? अरे इस सूरत में अरे 3 ऐसे हैं जिनका जिक्र हो रहा है। एक वो है जिसका जिक्र हो रहा है, 3 मर्द हैं और एक औरत है जिसका जिक्र 31 में आ रहा है। अब आबिद ख्याल, ये 3 मर्द कौन है और एक औरत कौन है? जो एक है, जैसे कौसर एक है, ऐसे 31 का ये एक बता रहा है कि वो एक है। वो एक कौन है मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इमाम का नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती, तफसीर का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर। इमाम लिखता है ये जो 2 दरिया जिसका जिक्र अल्लाह फरमा रहे, ये जो जुड़े हैं मगर जुड़ते नहीं हैं, मिले हैं मिलते नहीं हैं। कहा ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों दरिया बराबर हैं और इन दोनों में 2 हीरे हैं। एक को लूलू कहते हैं और एक को मरजान कहते हैं। अब मैं 31:4 का जिक्र कर रहा हूं। ये जो 2 दरिया हैं जो बराबर हैं, बराबर हैं, शान में ना कुछ छोटा है ना कुछ
जो दो दरिया हैं, एक दरिया को मौला अली कहते हैं, दूसरे दरिया को सैयदा कायनात कहते हैं। ये जो नू है इसको इमाम हसन कहते हैं, और जो मरजान है इसको हुसैन कहते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा। कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान पढ़ रहा हूँ। सूरह आल इमरान में देखना है, सूरह आल इमरान में देखो तो जो निसा है उसे सैयदा कायनात कहते हैं, और निसा अरबी लुगत में पूरी औरत को कहते हैं। और पूरी औरत तब बनती है अगर शादीशुदा नहीं, पूरी नहीं, अगर बच्चे नहीं, पूरी नहीं। मुझे नबी के घराने में दिखाओ सैयदा का जोड़। अरे बेटी भी है, बीवी भी है, और हसन हुसैन की मां भी है। सैयदा सुभान अल्लाह बोल सकते हो, बोलोगे और ऊंची कही। हाँ, और जहां ये तीन इज्जतें अल्लाह ने औरत को दी हैं, वहां तीन नक्श हैं हर औरत में। मुझे कौसर का जोड़ ला के दिखा। जब हर औरत में तीन नक्श हैं तो फिर वो कौसर कौसर ना रहेगी। अगर कोई नक्श हो जाए, नक्श का सवाल ही पैदा नहीं होता। रब फरमा रहे महबूब मैंने कौसर दी नहीं, अता की है, अता की है, अता की है। और जब नक्श की बात हो तो औरत में पहला नक्श विरासत में नक्श। सैयदा सैयदा तीन बातें मैं पेश करके सना खान को दावत दे दूंगा। मैं शायद ये ना जिक्र करता, मगर सुना ही आपने इतना अच्छा, सुना ही इतना अच्छा है। सुनने वाले मिले तो फिर पढ़ने वाला तो पढ़ता रहता है। पहला नक्श विरासत में नक्श, दूसरा नक्श, यही तीन बातें। दूसरा नक्श इबादत में नक्श, तीसरा नक्श नाकिसुल अक्ल। ये हर औरत में नक्श है। अब मुझे सैयदा का जोड़ ला के दिखा। विरासत की बात हो तो दो हिस्से बेटे को, एक बेटी को। मगर वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम, जितनी सरदारी, जितनी सरदारी, जितनी सरदारी अल्लाह ने दो बेटों को दी है, उतनी अकेली सैयदा कायनात को अता। सैयदा उधर दो वारिस हैं, इधर अकेली जन्नत की वारिस। उधर दो हैं, इधर अकेली। बातें रहेगी मेरे पास दो, तवज्जो चाहिए। दूसरा नक्श है इबादत में नक्श। कोई औरत पूरा महीना ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोजा रख सकती है। अब मुझे सैयदा का जोड़ ला के दिखा। महीना चुना अल्लाह ने, वो भी रमजान का महीना, भी रमजान का। वक्त रात का नहीं, वक्त दिन का। जोहर की नमाज पढ़ी है हमारी अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप रावी हैं। जोहर के बाद इमाम गोद में आया है जिसको इमाम हसन कहते हैं। आपने हसन को मुसल्ले पे रखा है और वुजू की हाजत भी नहीं। ये है सैयदा। अरे वुजू की हाजत भी नहीं, फौरन उसी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज असर पढ़ना शुरू कर दी है। मगरिब हुई है, खजूर ली है, रोजा इफ्तार किया है। पता चल गया ना मुसल्ला छूटा है और ना रोजा टूटा। बात है आखिरी, नाक़िसुल अक़ल। अक़ल में नक्श। आज भी इस नक्श की वजह से अदालत में अकेली औरत गवाही नहीं दे सकती। एक मर्द के सामने दो औरतों का गवाह होना जरूरी है।
अब अदालत भी अल्लाह की है, सूरह आल इमरान पढ़ो, उधर ईसाई है, मुबाला है। और अब देखिएगा 4 मर्दों के झुरमट में अकेली सैयदा, हाय अकेली सैयदा अल्लाह की अदालत में गवाही देने के लिए जा रही है। और गवाही देने का अंदाज भी क्या है, मर्द आगे चलता है, औरत पीछे चलती है। मगर वाह अली 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 होते हुए सैयदा के आगे नहीं है। हाय हाय शबीर और शब्बर दी अपनी ज़हरा नबी दे घर विच है आई ज़हरा। आखिरी 2 मिनट ले रहा हूं, मगर दोनों हाथ उठाइए। कोई हाथ नीचे नजर ना आए, उठाएं दोनों हाथ। घड़ी का वक्त नोट कर लें, मिंबर वाले स्टेज वाले। शबीर और शब्बर दी अपनी ज़हरा नबी दे घर विच है आई ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते तेरे बाबा दे कम्मी ज़हरा। रात सजदे करें ते गुजरी कदी न रज के सम्मी ज़हरा। तेरे फाके ते भुख दा सदका मैं खाना शामी ते थम्मी ज़हरा। पर्दे धियां दे कजन वाली सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। खुदा नु सजदे करन दी खातिर रात मंगदी ये लम्मी ज़हरा। खिजर दी अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चों दा कम्मी ज़हरा। कौन ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा। वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला तो तुझको है ताज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी हम सबके सर का वो ताज ज़हरा। आखिरी शेर अब भी जो तेरे शौहर से गुजरेंगे। सैयदा 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 सैयदा। आखिरी शेर अब भी जो तेरे शौहर से गुजरेंगे। अली के लिए ये शान ही काफी है कि आप ज़हरा के शौहर हैं। अब भी जो तेरे शौहर से गुजरेंगे। एक बतूल और गुजरी है कुरान में जिसका जिक्र है, वो है हज़रत मरियम। और पूरी निसाब वो भी नहीं है। हाँ पूरी निसाब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निसा के मैंने 3 दर्जे आपको बता दिए। बेटी भी है, माँ भी है, मगर शौहर नहीं है। ताकि कल कयामत के दिन अगर हुक्म होता बतूल के शौहर आ जाओ, तो फिर कहीं अली के मुकाबले में कल कयामत वाले दिन भी ना खड़ा हो जाता। अली के मुकाबले में रब ने शौहर भी पैदा। नारे हैदरी अब भी जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ मरीज है ला इलाज ज़हरा। नारे हैदरी आखिरी दफा मिलके जितना सीने में जोर है लगा बोल नारे हैदरी हैदरी हैदरी। बिस्मिल्लाह का नुक्ता जो है ये कुछ सूरतें कुछ लफ्ज़ आपके सामने पेश किए हैं।